हाय फ्रेंड्स, वाई इज इंग्लिश डिफिकल्ट फॉर इंडियंस के पार्ट 7 में आज हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की दृष्टि से। बिना वर्ड पावर के अंग्रेजी सीखना असंभव है। दुनिया की कोई भी भाषा, जब तक आपके पास शब्द शक्ति नहीं है, आप नहीं सीख सकते, नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते। अंग्रेजी के मामले में ये बहुत बड़ी समस्या हर उस भारतीय की है जो अंग्रेजी भाषा सीखना चाहता है। दोस्तों, होता ये है कि जैसे भी बड़े बड़े शब्द हमारे सामने आते हैं, अच्छे अच्छे लोग जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है और कठिन शब्दों के सामने आते ही वो सरेंडर कर देते हैं और फिर उनकी स्थिति जो होती है वो खराब हो जाती है। और ऐसी स्थितियां तब आती हैं जैसे जब मिस्टर शशि थरूर जैसे लोग कठिन कठिन वोकेबलरी का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा उनके शब्दों का चयन कितना ज़बरदस्त हुआ करता है। तो बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि एक साधारण सीखने वाले व्यक्ति का मानसिक जो, ये कहना चाहिए कि संतुलन है या फिर भाषा को सीखने की प्रवृत्ति है, वो कम होती जाती है, वो सरेंडर करता जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ शब्द हैं जो मिस्टर शशि थरूर अक्सर यूज़ किया करते हैं। बहुत शब्द हैं दोस्तों, लाखों शब्द हैं जो हमें सीखने हैं और हर दिन नए नए शब्द डिक्शनरी में ऐड होते जाते हैं। हर साल हर डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है। जैसे 2013 में सेल्फी वर्ड आया, इसके पहले ये नहीं था। वेप एक वर्ड आया जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेग्जिट एक नया वर्ड आया। यूथ क्वैक एक नया वर्ड आया। ये सारे शब्द दोस्तों परिस्थिति जन्य होते हैं। जैसी स्थितियां होती हैं वैसे जनरेट होते जाते हैं। दोस्तों, आपको शब्द नहीं आते, दोस्तों हमें यदि शब्द नहीं आते तो वो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बंद नहीं कर देना है। जब आप देखते हैं कोई भी एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी को, तो उसमें 1,70,000 के आसपास शब्द होते हैं और दुनिया के किसी भी व्यक्ति को ये सारे शब्द नहीं आते। इस वजह से हमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं। यदि कोई कठिन शब्द नया हमारे सामने आया तो हम सरेंडर नहीं करेंगे। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का नाम हम सभी ने सुन रखा है। उनकी वोकैब रेंज थी 15,000 वर्ड्स। मतलब वो इतने शक्तिशाली साहित्यकार थे कि वो खुद भी अपने वर्ड्स को क्वाइन कर लेते थे, मिंट कर लेते थे, नए शब्द बना लेते थे। लेकिन फिर भी उनकी वोकैब रेंज 15,000 वर्ड्स तक ही सीमित थी। तो जब ये विलियम शेक्सपियर के बारे में हम कह सकते हैं कि उनको 1.5 लाख शब्द नहीं आते थे, 15,000 तक ही उनकी सीमित थी शब्द शक्ति। तो हम तो एक आम व्यक्ति हैं। जॉन मिल्टन एक बहुत महान कवि जिनने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड जैसे महाकाव्य लिखे, उनकी भी वो कैब रेंज 8,000 वर्ड्स तक ही थी। तो दोस्तों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक आम भारतीय को वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लगभग 2000 शब्दों का ज्ञान होना पर्याप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे विद्यार्थी जो बड़े एग्जाम्स, कैट, जीआरई और जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको 3000 स्पेशल वर्ड्स का ज्ञान होना जरूरी है। दोस्तों, ये 3000 स्पेशल वर्ड्स जो 2000 बेसिक वर्ड्स हैं उनके अलावा हैं। मतलब यदि आपको 5000 वर्ड्स का नॉलेज है तो आपकी स्थिति बहुत बेहतर है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, एक बात ये होती है कि एक व्यक्ति की वोकैब पावरफुल क्यों होनी चाहिए, वर्ड पावर में शक्ति क्यों होनी चाहिए। दोस्तों, और एक वजह और है कि जब आपको कुछ शब्द पता है तो उन्हीं शब्दों की मदद से, जैसे 2000 शब्दों की बात हमने की, तो उन्हीं 2000 शब्दों की मदद से ही सारी भाषा का जो भी काम है इंग्लिश का, वो हम क्यों नहीं चला लेते? हमें और ज़्यादा शब्दों को जानने की ज़रूरत क्यों है? और ये जो एमबीए की तैयारी करते हैं उन बच्चों को और ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत क्यों है? यहाँ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, कि जैसे हिंदी में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक फटका है, दूसरा कपड़ा है, तीसरा वस्त्र। अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं और टेबल को साफ़ करवाना होता है, आप वहाँ के मालिक से बोलते हैं कि टेबल गंदा है, तो ये कहता है फटका मार, है ना?
जब आप कुछ कपड़ा खरीदने जाना होता है बाजार, तो आप कहते हो कपड़ा खरीदने जाना है। जब आप पंडित जी वस्त्रम समर्पयामि कहते हैं भगवान को, तो पंडित जी ये नहीं कह सकते कि फटका समर्पयामि या कपड़ा समर्पयामि। मतलब शब्द तो सारे एक हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल होता है। और इसी वजह से हमें जितने ज़्यादा शब्द पता होंगे, उतनी ज़्यादा हमारा जो एक्सप्रेशन है मजबूत होगा। जैसे चूहा और मूषक दो शब्द हैं। गणेश जी के संदर्भ में हम चूहा नहीं कहते, हम मूषक कहते हैं, है ना। और साधारण अर्थों में जब घर में चूहा निकल आता है तो हम मूषक नहीं कहते। इसी प्रकार अंग्रेजी में शब्द हैं अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, ये सिनोनिम्स जैसे हैं, लेकिन इनका बहुत खास मतलब होता है दोस्तों। अलग अलग परिस्थितियों में इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि हमारा वर्ड पावर बहुत मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों, दो तरह की मीनिंग होती हैं शब्दों की। एक कहलाता है डी नोटेशन। डीनोटेशन का अर्थ होता है लिटरल मीनिंग, सीधा सीधा अर्थ, है ना, जो डिक्शनरी में दिया हुआ। दूसरा होता है कोनोटेशन। कोनोटेशन का मतलब होता है कोई भी आइडिया या फीलिंग जो एक शब्द इन्वोक करता है, जो एक शब्द पैदा करता है, ये लिटरल मीनिंग से या डिक्शनरी मीनिंग से कहीं ज़्यादा होता है। कोनोटेशन में भावनाएं भी ऐड होती हैं। दोस्तों, यदि आपको महाराणा प्रताप और उनके घोड़े के बारे में बात करनी है, स्पेशली उनके घोड़े चेतक के बारे में बात करनी है, तो चेतक के लिए हॉर्स कहना चेतक की बेइज्जती होगी। उससे इस कॉन्टेक्स्ट में हम स्टीड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। स्टीड एक ऐसा घोड़ा होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और चेतक जैसा ही हो सकता है। दोस्तों, जब हम डिसिप्लिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो एक बैड सी फीलिंग हमारे मन में पैदा होती है, जो पनिशमेंट और स्ट्रिक्टनेस को एक की फीलिंग्स को इन्वोक करती है। अब क्योंकि भावनात्मक जो अभिव्यक्ति है शब्दों की, वो अलग अलग शब्दों के माध्यम से अलग अलग तरीके की होती है। इसी वजह से हमारा वर्ड पावर बहुत मजबूत होना चाहिए। एक चीज़ और होती है दोस्तों, कोलोकेशन। ये कहलाता है जक्स्टापोजिशन, मतलब किस शब्द के साथ क्या जाएगा, है ना। जैसे मनी के साथ आप फेक मनी, नकली फेक मनी नहीं, काउंटरफिट मनी इस्तेमाल होता है। टू लैंड अ डील, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो एक साथ ही जाते हैं। फील फ्री, है ना। आप फ्री, फील इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे, फील फ्री कहेंगे। कम प्रिपेयर्ड, तैयार आओ। तो ये सारे शब्द हैं जो कोलोकेशन, जो एक साथ जाते हैं। हम कोई दूसरा सब्सिट्यूट इनकी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही वजह है दोस्तों कि हमारा वर्ड पावर बहुत मजबूत होना चाहिए। अब दोस्तों, कौन से वो तरीके हैं जिससे हम अपनी शब्द शक्ति को बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर वर्ड पावर? सबसे पहला और सबसे बेहतरीन तरीका है रीडिंग। दोस्तों, रीडिंग का कोई जवाब नहीं है ना। आप कुछ भी पढ़िए, आप एक यदि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो उसके अलग अलग पेजेस में अलग अलग टॉपिक, बिजनेस भी है, स्पोर्ट्स भी है, एडिटोरियल भी है, सारा कुछ है ना। फिल्मी दुनिया का भी उसमें वर्ड पावर है, सारा कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जैसे आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हैं द थ्री मस्कीटियर्स, एक बहुत पॉपुलर नॉवल है अलेक्जेंडर ड्यूमा की। ये फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं। ये करीब 500-600 पेज की नॉवल है। मैंने इसको जब पढ़ने की शुरुआत की थी, तो मैंने ये तय किया था कि मैं बिना डिक्शनरी की मदद के इस नॉवल को पढ़ूंगा। तो दोस्तों, जब आप किसी बुक को पढ़ते हो और आप डिक्शनरी की मदद नहीं लेते और किसी शब्द का अर्थ आपको नहीं मालूम है, और उस शब्द का अर्थ आपके दिमाग में अपने आप पैदा होता है, तो फिर उस शब्द की मीनिंग आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलती। जैसे टाइटल ही इस नॉवल का द थ्री मस्कीटियर्स। अब जब मैंने इस नॉवल को पढ़ने की शुरुआत की, तो मुझे मस्कीटियर्स का मतलब ही नहीं पता था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मस्केट एक सिंगल शॉट गन होती है, और मस्कीटियर्स वो होते हैं जो इस गन को धारण करते हैं, जो कैरी करते हैं। तो ये शब्द वैसे थे जो मुझे कभी नहीं भूले। इसी नॉवल में बार बार वो लोग तलवार को स्कबर्ड से निकालते थे। स्कबर्ड, बार बार ये शब्द आता था। अब मुझे समझ में नहीं था, पता नहीं था कि स्कबर्ड होता क्या है, लेकिन मेरे दिमाग में मीनिंग पैदा हो गई कि इसका तलवार को निकाला कहाँ से जाता है? म्यान से। तो इसका वर्ड का मतलब क्या हुआ? म्यान। तो दोस्तों, रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। अगला जो तरीका है वर्ड पावर को इम्प्रूव करने का, वो है रूट वर्ड्स का नॉलेज। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट हम सभी जानते हैं। एस्ट्रोनॉट वो व्यक्ति कहलाता है जो अंतरिक्ष यात्री। अब आप देखिए, दो रूट वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है स्ट्रो, स्ट्रो का अर्थ होता है स्टार, और नॉट का अर्थ होता है बोट। तो हु इज एन एस्ट्रोनॉट? समवन हु रोज हिज बोट्स अमंग द स्टार्स। एक ऐसा व्यक्ति
जो सितारों के मध्य अपनी नाव को चलाता है। बड़ा खूबसूरत सा शब्द है दोस्तों ये। एक ऐसे ही रूट वर्ड है मिज़ो। मिज़ो का अर्थ होता है टू हेट। अब जिस भी शब्द में मिज़ो आएगा आप समझ जाओगे कि ये किसी घृणा करने वाली एक्टिविटी से संबंधित ये शब्द। जैसे मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड और मिस मतलब टू हेट, एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता है। मिज़ोगाइनिस्ट, गायनी आप जानते हैं, गायनी का मतलब होता है लेडी, कोई स्त्री, है ना। गायनिकोलॉजिस्ट आप सभी जानते हो। मिज़ोगाइनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करे। मिज़ोगैमिस्ट, गैमी मतलब होता है मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो शादियों से घृणा करे। मिसोपीडिया, पीडिया आप सभी जानते हैं, पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। मिसोपीडिया मतलब जो बच्चों को से नफरत करे। फिल का अर्थ होता है टू लव, फिल एक रूट वर्ड है। अब फिलोगाइनी, आपको गायनी का मतलब भी पता है, फिलो का भी मतलब पता है, तो समवन हु लव्स विमेन काइंड। फिलोपीडिया, आपने पीडिया का अर्थ ऊपर देखा था, बच्चा जो बच्चों से प्रेम करे। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया इज अ सिटी ऑफ ब्रदरली लव। और इसी तरीके से फिलोडेमिक, डेमिक मतलब होता है मैनकाइंड, है ना। तो जो आम जो लोगों से प्रेम करे। गैमी का अर्थ होता है मैरिज, गैमी रूट वर्ड है। पॉलीगैमी मतलब जो बहु विवाह की प्रथा होती है उसको पॉलीगैमी कहते हैं। मोनोगैमी जो एक विवाह की प्रथा होती है। फिलोगैमिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शादी ब्याह जिसे बड़ा पसंद है, जो नाचना गाना शादियों में बड़ा पसंद करता है। जैसे बाइबल का अर्थ होता है बुक। अब बिब्लियोफिल आप समझ सकते हैं, बिब्लियोफिल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करे। ऐसी क्रोनो वर्ड है, क्रोनो का अर्थ होता है टाइम। तो किसी भी शब्द में यदि क्रोनो आ रहा है तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि टाइम के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों, जो अगला तरीका है वो कैब को सीखने का, वो है पोर्ट मार्टेग्यू वर्ड्स। इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल। दो अलग अलग शब्दों को मिला के एक नया शब्द बना देना। अब वो हमें पता नहीं होता, अचानक कहीं से एक अंधेरे में एक नया शब्द आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा यदि हम दिमाग पे जोर लगाएं तो हम उसका अर्थ समझ सकते हैं। जैसे एक नई क्रॉप बनाई गई जो टमाटर और आलू, टोमेटो एंड पोटैटो दोनों का मिक्सअप थी, उसका नाम दे दिया पोमैटो, पोटैटो एंड टोमेटो। स्पून और नाइफ दोनों को मिला के बना दिया शब्द स्पाइस, है ना। अब इसी तरीके से एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को मिला के बना दिया एजुटेनमेंट, है ना। अब चिल और रिलैक्स को मिला के बना दिया चिलैक्स। यदि आपको पता है, थोड़ा सा यदि आप दिमाग पे जोर लगाते हैं, ब्लॉग बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल किया जाता है। वेब और एंड लॉग दोनों को मिला के ब्लॉग बना दिया, है ना। तो यदि आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो पोर्ट मोटेक्यू वर्ड की मदद से भी आपको बहुत सारे जो नए नए शब्द आ रहे हैं, है ना, तो उसका अर्थ आप आराम से निकाल सकते हैं। लेमैन प्लस सेंस, है ना। डोंट टॉक नॉनसेंस की जगह डोंट टॉक लेसेंस, ऐसा आजकल कहीं कहीं बोल दिया जाता है। मतलब लेमैन जैसी, आम आदमी, घटिया मतलब छोटे आदमी जैसी बातें मत करो। तो ये हो गया लेसन्स, ये भी पोर्ट मोटेक्यू वर्ड है। दोस्तों, अगला जो तरीका है शब्द की शक्ति को बढ़ाने का वो है रिलेटेड वर्ड। यदि आप एक शब्द सीखते हैं तो उसके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में भी आप अपने दिमाग को थोड़ा सा जागरूक रख के आप नए नए शब्द सीख सकते हैं। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक्ट से एक्शन हो गया, एक्टिव और एक्टिवली। एक शब्द आपको पता है तो उसके आपने अलग अलग फॉर्म सीख लिए। कंफर्ट से बन गया कंफर्टेबल, कंफर्टेबली। एडजेक्टिव, एडवर्ब। और कंसीडर से कंसिडरेशन, कंसिडरेबल, कंसिडरेबली। तो एक ही शब्द है, उसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। थोड़ा सा आप सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स को देखें तो आपका वर्ड पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगला तरीका है वर्ड पावर को, वोकैब को डेवलप करने का, वो है अवेयरनेस। यदि आप थोड़ा सा भी जागरूक रहें तो आप बहुत सारे नए नए शब्द सीख सकते हैं। आप एडवर्टीजमेंट को सुनिए ध्यान से, कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं हमें पता नहीं होता। ओरिएंट फैन आता है, ओरिएंट की मीनिंग नहीं पता होती, हालांकि हम उसको सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, है ना। जैसे महिंद्रा मराजो, मराजो महिंद्रा तो ठीक है सरनेम है, लेकिन मराजो क्या है? यदि आप थोड़ा सा सोचेंगे तो शार्क जो एक फिश होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैलिबर एक बाइक आती है, कैलिबर की मीनिंग क्या है पता भी होती है लोगों को, लेकिन यदि नहीं पता तो अवेयर यदि हम हैं तो इसकी मीनिंग हमें पता होगी कि ये मेरिट से संबंधित है। स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट आती है, स्विफ्ट की मीनिंग हमें नहीं पता होती, बस ये अवेयरनेस वाली बात है ना। निविया क्रीम सब लगाते हैं, पूरी दुनिया लगाती है, बहुत ज़्यादा बिकता है प्रोडक्ट, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता होता है, उसका अर्थ होता है स्नो वाइट, है ना। ऐसी वोडाफोन अलग अलग वॉइस, डेटा एंड टेलीफोन तीनों को मिला के
वोडाफोन बना दिया। स्विफ्ट का अर्थ रैपिड होता है। तो दोस्तों यदि हम अपने आप को थोड़ा अवेयर रखें, जागरूक रखें, तो बहुत सारे दूसरे नए शब्द हम सीख सकते हैं। और एक और तरीका है शब्दों की मीनिंग को लेके अंदाज लगाने का। जब आप किसी पैराग्राफ को सॉल्व करते हुए होते हैं, जब आप किसी बड़े एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो आपको इन्फ्रेंस अंदाज लगा के शब्दों की मीनिंग को निकालना पड़ता है, क्योंकि एक जैसे कई सारे शब्द होते हैं और उसको किस सेंस में इस्तेमाल किया गया है इसका पता लगाना है। तो आप कनेक्टर्स को देखिए, यदि ऑल्दो, बट, दो इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उस पैराग्राफ में इस्तेमाल किए गए वर्ड्स निगेटिव मीनिंग को कन्वे करेंगे। दोस्तों फ्लैश कार्ड्स और दूसरी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी मदद से हम वर्ड पावर को इम्प्रूव करते हैं। इन दो बुक्स का नाम भी इन्हीं स्लाइड्स में दिया था, वर्ड पावर मेड इजी एंड ऑल अबाउट वर्ड्स। ऐसी हज़ारों किताबें, बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन बेस्ट तरीका है कि आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर पढ़िए, जो मिलता है वो पढ़िए, तो आपका वर्ड पावर इम्प्रूव होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।